बहुत अपने सिपाहियों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में, और एक ही मकसद होता था, मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं। इसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे याद दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे राज मेरे कब्र तक जाएंगे। नहीं, ये तो इस मुल्क के वसीतर मफाद में था। अब लोगों के लिए ये डरावना ख्वाब अगर बन जाए तो मुझे पता नहीं है। देखिए, शहबाज साहब कह रहे हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, अच्छी बात है, एस्टेब्लिशमेंट तो मेरी भी है, इसमें दो राय तो कोई नहीं। बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट तो आपकी भी है। वो कह रहे हैं मेरे राज सीने में जाएंगे, मेरे राज भी सीने में हैं, लेकिन हमारे सीने में तुम बारूद उतार देते हो। बड़ी साहब फिर वो वोट हमें नामालूम कर देते हो। नहीं कादी साहब, 2 मिनट जरा पाँव ब्रेक में पाँव रखे। ये इनकी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कहाँ थी जब मोहतरमा मरियम नवाज और नवाज शरीफ मेरी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नारे लगा रहे थे, गुजरांवाला में जलूस में, जब कह रहे थे 2018 की सारी धांधली की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त कहाँ थे ये? नहीं कादी साहब, आप देखें सॉफ्ट कॉर्नर, मैं भी शहबाज साहब को नून लीग में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। नून लीग में जो चंद अच्छे लोग हैं ना, लेकिन उस वक्त शहबाज साहब क्यों नहीं बोले जब लाहौरी से चले? ये उन्होंने वादा पूरा किया एस्टेब्लिशमेंट से। एयरपोर्ट नहीं पहुंचे जब नवाज शरीफ आए, ये माल से आ गए। लेकिन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा ये कहती रही कि खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, ये इस्तीफे दे, उस वक्त उसी एस्टेब्लिशमेंट से तो ये छुपके मिलते रहे। मलक अहमद खान साहब कहाँ है इस वक्त? हम आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। वादा उनसे किया था वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, बन कोई और गया। कादी साहब ये तो नहीं, उस वक्त एस्टेब्लिश कब कहाँ थी? शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे जब नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर राना मकबूल आईजी को भेज दिया था, उस वक्त के आईजी को? आपने खुद ही कहा ना, हिस्ट्री तो झूठ नहीं बोलती, मैं तो नहीं कह रहा। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बात करें, हम हिस्ट्री पे आर्टिकल 6 लगा देंगे, आप ना बातें करें। नहीं काई साहब, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ और आपसे सीखा है कि तारीख को आप मसख नहीं कर सकते। उस वक्त हिस्ट्री कहाँ थी जब आप गुजरांवाला, कराची और लाहौर में नारे लगवा रहे थे ये दहशतगर्दी के मामले में? हमारे पास तो वो अल्फाज नहीं है क्योंकि हम अदारे हमारे हैं, सियासतदान भी हमारे हैं। और लेकिन कभी पाकिस्तान को भी तो आप अपना समझ लो, सिर्फ माल लुटी जाओ, कुटी जाओ तो फुटी जाओ, ये क्या सियासत है? लुटो कुटो तो फुटो। कैसे भी इनसे पूछे ना शहबाज साहब से। हमारे मेरे लिए तो सबसे ज्यादा काम नून लीग में काबिल एहतराम है चंद अच्छे लोगों में। भाई आप डिग्गी में छुप के मिले, जादू लग ने गलत कहा होगा, आप ओपन मिले तो आज आप तरदीद करें कि पीडीएम क्या थी, एलएमसी क्या बनी थी यार? पीडीएम के जो तकरीरें नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया था एस्टेब्लिशमेंट पे, जो मरियम ने, मौलाना ने, वो सब झूठे थे। करे ना इतनी जुर्रत? भट्टी साहब अमली तौर पे साबित कर दिया उन्होंने, वो झूठे होंगे। नहीं कादी साहब देखिए, वो कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार थे, ये उनसे डील करें। ख्वाजा आसफ खुद मान गए हैं कि हमें 19 में भी ऑफर हुई, 20 में हुई, तो इसका मतलब है जब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट अच्छी रहेगी, जब इक़्तिदार में नहीं रहेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट में तो अपनी बहुत जिम्मेदारी है। जो आप माशाल्लाह फुटेज चला रहे हैं, बाकी मुझे हमारा कोई लड़ाई नहीं किसी से, हमारा क्या गल ये है कितों लब के ले आंदी हो सियासतदान और ये साइंसदानों, इस मुल्क की जरा ये वो शीट निकालो, वो इस मुल्क की मैशत देखो। शहबाज साहब फरमा रहे हैं मर्जी ले आओ, सीने में राज है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मुल्क के खिलाफ बात हो रही थी, मुल्क के खिलाफ, तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुल्क से आगे तो कोई नहीं है ना। वजारत दाखिला ने पिछले दिनों में कोई पता नहीं कोई रेटिंग कंपनी उसके बारे में लगाया, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, इस किस्म का नोटिफिकेशन निकाला, फिर उसको खत्म भी कर दिया। अच्छा यार, ये कैसा ब्लैक मेलिंग कब तक चलेगी? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो भी हमारे मुख्तदर लोग हैं कोई बेहतर साइंसदान नीसन मिले, पर बहरहाल ये ज़रा कुछ और दावे हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन बड़ी साहब एक और काम हुआ और उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ये था कि जिन्होंने बगावत की बकौल इनके, उनके पास कितनी मिकदार में क्लोरोफार्म थी जो सुंघा के पुलिस सौंगी सी? कादी साहब इस इंटरव्यू पे
कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। जिसने बगावत की या जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है वो कहते हैं सामने लाएं। यहाँ वो बदला क्या लफ्ज़ का उन्होंने कहा 7 फौजी शामिल थे। इन्होंने पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, यार ये फौज गाजियों की है, शहीदों की है। आज अगर अपने घर में महफूज सो रहे हो ना तो वो बॉर्डर पे ना हो शहीद होने वाले, तो तुम्हें रात नींद ना आए, तुम पाकिस्तान में ही ना रहो, आपने बीच में फौजियों को शामिल कर दिया। यार अनबिलीवेबल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं बगावत थी, और 150 बंदा क्या कर लेगा जाके उधर बाहर, क्या बगावत कैसे करेगा? कैसे जरा मुझे कन्विंस करे बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के कैसे बगावत थी। उसके बाद वो जो हुआ, तंसीबात पर हमला हुआ, गलत हुआ, करार वाकया सजा होनी चाहिए, इमरान बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसके बाद आप कह रहे हो गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी पुलिस ने जो जो चादर चार दीवारी पामाल की, डीपीओ सियालकोट रोज़े अशर वाले दिन कैसे बचेंगे? लाहौर में 101 मिसालें हैं कि खवातीन के कपड़े नोचेंगे। कादी साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि फौजी बगावत में शामिल थे, और यार फौज पाकिस्तान के लिए जान देती है, नहीं हमारे लिए हिफाजत करते हैं खुदा के वास्ते। मॉडल टाउन में अगर लाशें गिराई जा सकती थी तो इन मिसक्रिएंट्स जिसने हमारे मुकद्दस जो है उनको क्यों नहीं गोलियां मारी, और किन्ने थोड़ा हाथ ढकिया सी? उनको हम ये मुल्क कहता है कि उन्हें देर एंड देन जो है वो जो भी कार्य सरकार में मुदाखलत करता है या सरकार के ऊपर, तो आपके पास तो इख्तियारात थे। वहां अगर लाशें भी गिर जाती तो हम कहते भाई कादी साहब डिफेंस के लिए हो। कादी साहब अगर आप तो जैसे हार नहीं पाए सानिया मॉडल टाउन में, मैं उसका एनी शाहिद एविडेंस विटनेस पूरा, उधर तो आपने 250 लोगों को 100 लोगों को गोलियों से जख्मी कर दिया। इधर आप लिबर्टी से चले और जमान पार्क से चले, पुलिस ने रोका क्यों? मेरा एक सवाल का जवाब होनी चाहिए जहां वो लोग कैफिर किरदार तक पहुंचाए जाएं। मैं कह रहा हूं जिसने हमारी किसी की साइकिल भी जलाई, मैं तो कह रहा हूं उसको करार वाकया सजाए दें, क्योंकि जिस एहतजाज में दंगा फसाद शामिल हो जाए वो एहतजाज कहला ही नहीं सकता। तोड़ फोड़ के तो कोई हक में हो ही नहीं सकता। और हमारे हसास अदारे देखो भट्टी साहब, और शहीद हमारी आन शान है, इनकी नहीं है। मेरे देखे ना, मैं तो बहरहाल शहीदों की सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं दुख उन माओं बहनों के और उन ख़ानदानों के और उन बेटियों के जानता हूँ जो है, और उसकी तकलीफ़ हमें ज़्यादा है जब आप डेजिग्रेट करते हैं या उनके जो मॉन्यूमेंट्स है हमें बड़ी दुख होती है। मगर मैं कहता हूँ कि उन मॉन्यूमेंट्स तक पहुँचने क्यों दिया? जिन्होंने पहुँचने दिया वो भी इतने मुजरम थे, ये उससे ज्यादा थे। उस गिरफ्तारी को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट गलत कह चुकी है, गैर कानूनी कह चुकी है। वो वहां तक गए कैसे? और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फौजी शामिल थे बीच में। यार ये ISPR को अदब एहतराम से अगर वो मुनासिब समझे तो ये लफ्ज़ हज़फ कराए। अगर एक आधा आदमी को शामिल था, हमारे अदारों को ना टारगेट करें, हमारी गुजारिश है। हाँ। हम भी कहते हैं अदारों को गैर सियासी होना चाहिए, सियासत में नहीं इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लेकिन यार जो शहीदों की फौज है, जिससे इंडिया जैसा मुल्क आपका दोस्त मोदी कांपता है, सज्जद जरदाल देखो भट्टी साहब एक बात देखे ना, खुदा लगती जो उनका इंटरनल आर्मी का डिसिप्लिनरी एक था इंजबाती अमल वो हुआ, उन्होंने बंदों को फारग किया। यहां आज तक किसी ने नहीं पूछा पुलिस कहां थी, ये क्यों नहीं काम अपना करते? काजी साहब मेरे ख्याल में उस जो केस है उसको उस तक रहना चाहिए। इन्हें अपनी गंदी सियासत में अदारों इसको नहीं घसीटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ना वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, खुदा के लिए उन्हें अलग रहने दे, उन्हें अपना काम करने दे। उन पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपका गंद वो साफ करते रहे तो उनका काम कौन करे? मेरी बात सुने, और ना ये इनको कोई कर्जा देता है, फिर उधर जाते हैं, वो उधर से फ़ोन करवाते हैं तो कर्जा मिलता है। और अगर कोई ट्रेन जो है वो कहीं उसका हादसा हो जाए तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि जनाब ये ठीक कर सके। कादी साहब और सैलाब आ जाए तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ एक जो प्रॉपर्टी टाइकून है उससे ये बिल्डोजर मांगते फिरते हैं। कादी साहब मैं बताता हूं, काम एक, आखिरी बात, काम एक ही है, यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस बांटो और हाउसिंग सोसाइटियों के लाइसेंस बांटो। अदब एहतराम से देखे करते हैं, मैं और आप अपना काम करो, उनको अपना काम हो तो करें अपना काम। मांगे ये तो कमीशन वाले लेते हैं, इन्हें कर्जे की मांगने की क्या जरूरत है? कर्जा तो वो मांगेगा ना जिसके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास माल है मुफ्त दिले बेर है, खुद कमीशन अरबों रुपए आ रही है, मुझे एक्स
पाकिस्तान की अहम तरीन जो 6 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की, उन्होंने कहा सागदार तो मांग रहा था। ओ भाई ये कर्जे क्यों मांगे, ये तो कर्जे देते हैं, ये तो वर्ल्ड बैंक को कर्जा दे सकते हैं। कादी साहब देखें, कर्जा मांगे 23 करोड़ अवाम सूद पे सूद चुकाने के लिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए। इनके पास इतना पैसा है कि ये मुल्कों को कर्जे दे सकते हैं चंद खानदान। आप इन पर ये ज्यादती ना करें, कर्जा हमारे और आपके नाम पे आएगा, खाएंगे ये कर्जा। इस 22-23 करोड़ अवाम के नाम पे आएगा, तालीम के नाम पे आएगा, सेहत के नाम पे आएगा, खाएंगे ये कर्जा। हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत कर्जे मांगेगी, ये कर्जे देंगे।